Good morning, kids. Let's start the today topic of value education, and the topic is friendship. क्या होती है दोस्ती? अरे आप लोगों के तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे क्लास में दोस्त होते हैं, बहुत सारे नेबरहुड में दोस्त होते हैं। तो आप तो जहाँ भी जाते हो अपने दोस्त बना लेते हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही स्वीट होते हो। दोस्ती करना कितना आसान है। लेकिन बच्चों, क्या पता है दोस्त होते कौन है? बिल्कुल पता होगा आपको। दोस्त वो जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता हो, जिनके साथ बातें करना अच्छा लगता हो, जिनके साथ समय बिताना अच्छा लगता हो, जिनको अपने बर्थडे पे बुलाना अच्छा लगता हो। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, बी ए फ्रेंड। अ फ्रेंड इज समवन स्पेशल हु लाइक्स टू शेयर। दोस्त वो जो आपसे बातें करे, अपनी हर दिल की बात बताए, वो स्पेशल पर्सन है। फ्रेंड वॉन्ट टीज और स्टार्ट ए फाइट समवेयर। दोस्त वो जो कभी आपको तंग नहीं करता और कभी भी आपसे कहीं भी क्या नहीं करता, लड़ाई नहीं करता। और स्टार्ट ए फाइट समवेयर, आपसे बिना बात पे कोई झगड़ा शुरू नहीं करता। ए फ्रेंड विल शो दे केयर इन मैनी वेज। और दोस्त हमेशा आपकी केयर करता है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले कौन आता है? आपका दोस्त। ए फ्रेंड इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन बी ईच डे। दोस्ती सबसे प्यारी चीज़ है जो हमारे पास है, और जो हमें क्या है, यू कैन बी ईच डे। हर दिन आप कोई अच्छा दोस्त बना सकते हो, क्योंकि दोस्ती इज़ द बेस्ट थिंग जो अब आपके पास है, हर दिन आपके पास है। आपका दोस्त तो ये थोड़ा कि आज दोस्त है तो कल वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। चलिए, नाराज़ हो भी गया बच्चों तो थोड़ी देर के लिए नाराज़ होगा, क्योंकि दोस्त ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहते। तो फ्रेंड इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन बी ईच डे। जो हमेशा आपके पास रहता है वो प्यारी सी चीज़ कौन है? दोस्त है। शेक समबडी हैंड, किसी से हाथ मिलाइए। गिव समवन ए स्माइल, एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए। लुक एट दिस पिक्चर, ऑल आर स्माइलिंग एंड बी ए फ्रेंड, और दोस्त बन जाइए। सो दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए स्टोरी ऑफ ए बॉय हु वॉज वेरी नॉटी, एंड द टॉपिक इज हेल्पिंग हैंड्स। हेल्पिंग हैंड मीन्स यू नो गॉड हैज़ गिवन अस टू हैंड्स। हम सबको गॉड ने कितने हैंड्स दिए हैं बच्चों? दो। लेकिन किस लिए दिए हैं? इस तरह किसी को मारने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, या फिर हेल्प करने के लिए। सैम वॉज ए नॉटी लिटिल बॉय। सैम बहुत ही शरारती बच्चा था। ही डिडंट नो हाउ टू डू नाइस थिंग्स। उसको पता ही नहीं था कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे प्यार से बात करनी चाहिए। एंड ही ऑफन यूज्ड हिज हैंड्स टू कॉज ट्रबल टू अदर्स। और अक्सर वो दूसरों को तंग करने के लिए क्या यूज़ करता था? अपने हाथों को यूज़ करता था, हेल्प करने के लिए नहीं, दूसरों को तंग करने के लिए। वन डे ही पुल्ड ए गर्ल हेयर। एक बार उसने क्या किए? एक लड़की के बाल खींचे। द अदर डे, अगले दिन क्या किया? ही थ्रू ए टॉय ऑन वन ऑफ हिज फ्रेंड। और एक खिलौना अपने एक दोस्त पर जोर से फेंका। ही हर्ट अदर्स जस्ट फॉर वन। इस तरह वो रोज़ ही कोई ना कोई शरारत करता था, और जब किसी को चोट पहुंचती थी, किसी को दर्द होता, तो बहुत खुश होता था। उसको ये लगता था कि ये जो मेरी शरारतें हैं, जो मारना पीटना, ये बहुत अच्छी बात होती है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन वर गेटिंग टायर्ड ऑफ सैम। बच्चे सब बहुत परेशान थे सैम से। सो दे वेंट टू देयर टीचर। वो सब कहाँ गए बेटे? अपनी टीचर के पास। टू कंप्लेन, उसकी शिकायत लगाने, अबाउट हिम, कि मैम वो हमें बहुत तंग करता है, कभी हमारे बाल खींचता है, कभी हमें धक्का लगा देता है, कभी हमें जानबूझ के टीज करता है, मारता है बिना वजह से। ऐसी बहुत सारी शिकायतें लेके बच्चे किसके पास पहुंचे? टीचर के पास। द टीचर थॉट ऑफ टॉकिंग टू सैम। टीचर सोचने लगी कि मैं इसके बारे में ज़रूर सैम से बात करूंगी। बट शी केम अप विद ए प्लान। और उसने एक प्लान तैयार किया कि किस तरह मैं सैम से बात करूंगी। इसके बारे में टीचर ने पहले सोचा। शी आस्क्ड सैम टू ऑब्जर्व अदर पीपल फॉर ए होल डे। उसने सजा नहीं दी। उसने क्या कहा सैम को? सैम, आज तुम्हारी ड्यूटी है पूरा दिन क्लास में, स्कूल में, ग्राउंड में, कैंटीन में, और अपने घर के आसपास भी जो भी बच्चे खेल रहे हैं या जो भी लोग कर रहे हैं उनको ध्यान से देखो। ये आपकी पनिशमेंट है। द नेक्स्ट डे द टीचर इन्वाइटेड ऑल द चिल्ड्रन टू होल्ड हैंड्स। अगले दिन टीचर ने सब बच्चों को बुलाया कि एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए। लुक एट द पिक्चर, सब ने एक दूसरे के हाथ होल्ड किए हुए हैं। एंड डांस अराउंड टुगेदर, और सारे मिलकर ऐसे घूम घूम कर डांस करेंगे। सैम
who was also a part of the dance. सैम को भी मैम ने कहा कि आप भी इस ग्रुप में शामिल होंगे, वो भी उस ग्रुप का हिस्सा बना. फाउंड, उसे लगा, उसने देखा जब वो उसमें घूमा, उसमें डांस किया तो उसको क्या महसूस हुआ. ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, उसको बहुत खुशी हुई जब वो उस ग्रुप में डांस कर रहा था. इन द इवनिंग सैम ऑब्जर्व द गार्डन. अब शाम को घर के पास उसने क्या देखा, एक माली यूज्ड हिज हैंड टू वाटर द प्लांट्स. माली अपने हाथों से पौधों को पानी दे रहा है. मेकिंग देम ग्रो, ताकि वो बड़े हों. एंड ब्लूम ब्यूटीफुली, और उसके फूल बहुत सुंदर ढंग से खिले. तो सैम ने कहाँ देखा, अपने घर के पास. किसको देखा बेटे, लुक एट द पिक्चर, माली को ये करते हुए देखा. नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. कैन यू सी mother of the Sam. Later he observed his mom used her hand to cook a tasty meal for him. बाद में उसने देखा कि मम्मी उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रही है. His father came home from the office. जब उसके पापा ऑफिस से घर आए. And patted him. patted होता है आपकी पीठ थपथपाना, यानी पीठ पे थपथपा के प्यार करना. On his back. Sam noticed. सैम ने देखा how people can spread. लोग कैसे इतनी खुशियाँ, सो मच हैप्पीनेस, कितनी खुशियाँ बांट सकते हैं. बाय डूइंग लिटिल काइंड थिंग्स, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें करके लोग कितने खुशियाँ बांटते हैं. जैसे यहाँ पे डांस करके, यहाँ माली को पौधे लगाते हुए, और यहाँ पे अपनी मम्मा को खाना बनाते हुए, और पापा जब ऑफिस से आए तो पीठ थपथपाई प्यार से. तो उसको लगा कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अगर हम करें तो हम कितनी खुशियाँ बांट सकते हैं बाय डूइंग लिटिल काइंड थिंग्स. नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द टीचर कॉल्ड सैम. टीचर ने किसको बुलाया, सैम को. एंड आस्क्ड, हैव यू नोटिस्ड जस्ट हाउ मेनी वंडरफुल थिंग्स वी कैन डू इफ वी आर काइंड. सैम, तुमने नोटिस किया कि कितनी अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हम सबके प्रति दयालु रहें. किसी को मारे नहीं, किसी के बाल नहीं खींचे, किसी को धक्का ना लगाएं, सबसे प्यार से रहे तो हम कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें कर सकते हैं. तुमने देखी इतने दिनों में. Our hands are for helping. भगवान ने हमें हाथ हेल्प करने के लिए दिए हैं, प्यार करने के लिए दिए हैं, चीज़ों को शेयर करने के लिए दिए हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए दिए हैं. केयरिंग मीन ख्याल रखना. दे आर नॉट फॉर हर्टिंग अदर्स. दूसरों को तंग करने के लिए नहीं दिए. तो मैम ने उसको क्या समझाया कि हमें गॉड ने हेल्प करने के लिए हाथ दिए हैं, प्यार करने के लिए, चीज़ों को बांटने के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, बट नॉट फॉर हर्टिंग अदर्स, दूसरों को परेशान करने के लिए ये हाथ गॉड ने नहीं दिए. कम टू नेक्स्ट. नाउ लुक एट द लास्ट पिक्चर ऑफ दिस चैप्टर. लुक, ऑल आर स्माइलिंग. फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, सैम यूज्ड हिज हैंड्स टू डू काइंड एंड लविंग थिंग्स फॉर अदर्स. सैम ने अपने हाथों को मारने के लिए नहीं, टीज करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को प्यार और खुशियाँ बांटने के लिए यूज़ करना शुरू किया. एंड गेस व्हाट, और इसके बाद क्या हुआ, क्या होना चाहिए था वही हुआ. ही मेड मैनी वंडरफुल फ्रेंड्स. उसके बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत सारे दोस्त बन गए. तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स. प्यार से बात कीजिए, प्यार से व्यवहार कीजिए, किसी को तंग मत कीजिए. और जो गॉड ने हैंड्स दिए हैं वो लव करने के लिए, केयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए दिए हैं, ना कि किसी को तंग करने के लिए. दोस्त बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, यू मस्ट बी काइंड एंड केयरिंग. तुम्हें बड़ा प्यार से उससे बात करनी चाहिए, बड़ा दयालु भाव रखने चाहिए, और हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने दोस्त की और हर किसी की मदद करने के लिए. सो देयर आर क्वेश्चन आंसर विच यू हैव टू डू इन योर बुक और नोटबुक. ये आप देख लीजिए, अगर बुक में किए तो इसको बुक में करेंगे. आई विल सेंड दिस पिक्चर टू यू. सो the story is finished. So read this chapter, read this story carefully and complete your work in your notebook or book. So goodbye till next class. Bye bye.